हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर है डिबेंचर्स इश्यूज एंड रिडम्पशन। तो डिबेंचर्स इशू के और रिडम्पशंस की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब जो रिडम्पशन का लास्ट मेथड है ओन डिबेंचर, आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ओन डिबेंचर्स होते क्या हैं? ओन डिबेंचर्स का मतलब है कि अगर कंपनी को अथोराइज किया गया है तो कंपनी जो है मार्केट से अपने डिबेंचर परचेज कर सकती है। कंपनी मार्केट से अपने डिबेंचर्स परचेज कर सकती है। कब? जब उसे लगेगा कि मार्केट प्राइस जो है फेवरेबल टू दी कंपनी है। फेवरेबल टू द कंपनी का मतलब है कि कंपनी के फायदे में है, तो कंपनी मार्केट से डिबेंचर परचेज कर सकती है। डिबेंचर परचेज करने का ये मतलब नहीं जब मर्जी कर सकती है, इफ इट इज अथोराइज्ड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये जो परचेज है, जो किए हुए डिबेंचर्स हैं, तो ये डिबेंचर्स या तो कंपनी इमीडिएट उसको कैंसिल कर सकती है अगर उसका कैंसिलेशन का टाइम आ गया, नहीं तो कंपनी उसे एज अ इन्वेस्टमेंट भी रख सकती है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो डेबिट होगी। जर्नल एंट्री क्या होगी? हम लोग इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स को भी डेबिट कर सकते हैं और ओन डिबेंचर्स अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। क्योंकि हमने पेमेंट की है तो हम टू बैंक अकाउंट करेंगे। ठीक है, देन आ गया कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। जब हम कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स की बात करते हैं, जब हमने उनको कैंसिल करना है तो हम डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे, ओन डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? डिबेंचर्स को। क्रेडिट किसको करेंगे? ओन डिबेंचर, क्योंकि पहले हमने ओन डिबेंचर्स को डेबिट किया, अब हम कैंसिल करने लगे हैं तो क्रेडिट करेंगे। सीधी सी बात है। और जब भी हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो डेबिट करते हैं। अगर हमें लॉस हुई है तो हम डेबिट करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये होगी कैंसिलेशन की जर्नल एंट्री। हाँ जी, अब इसमें पॉइंट आता है एक्स इंटरेस्ट का और कम इंटरेस्ट का। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का मतलब है, एक्स इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट इज एक्स्ट्रा पेड। ठीक है, और कम इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1000 के डिबेंचर्स हैं। ठीक है, हमने मार्केट से 900 के परचेज किए। ठीक है, जिस पे 500 रुपीज़ इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, अब अगर तो एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट के केस में हमने डिबेंचर्स परचेज किए ना, तो क्या लिखेंगे? ओन डिबेंचर्स। एक्स इंटरेस्ट का मतलब कि जो 900 के हमने परचेज किए, हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है एक्स्ट्रा पे किया। एक्स्ट्रा मतलब 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए और टोटल हमने कितनी अमाउंट पे की है? 950 पे की है। अगर कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो डिबेंचर्स हमने परचेज किए हैं 900 के, दे आर कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इट। तो हमने जो टोटल अमाउंट 900 पे की है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हमने टोटल अमाउंट जो 900 की है उसमें 50 इंटरेस्ट है और ओन डिबेंचर्स हमने 850 के बाय किए। पॉइंट समझ के? तो जब भी हमने ओन डिबेंचर्स खरीदने हैं तो वहाँ पे पॉइंट होगा कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। तो जैसे 900 परचेज प्राइस लिखा है तो फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि एक्स है या कम है। अगर एक्स है तो 900 के अलावा एक्स्ट्रा हमने इंटरेस्ट दिया, कम है तो इट मीन्स कि 900 में ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इस पॉइंट को ध्यान से देख लो। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट क्वेश्चंस में कैलकुलेट करने के लिए आएगा, तो इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट करना है? जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करती हैं 6 मंथली, साल में 2 बार। जैसे वो 30 जून को पे करते हैं या 31 दिसंबर को, इस तरह से। ठीक है, या 31 मार्च और 30 सितंबर, वो कंपनी के अपनी टर्म्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 डिबेंचर्स हैं।
10% डिबेंचर्स हैं, ठीक है जी। तो मैंने परचेज किए मार्केट से, तो मैं अपनी बात नहीं करूँगी, कंपनी की बात करूँगी। कंपनी ने परचेज किए मार्केट से जुलाई अगस्त, 31 अगस्त को कंपनी ने मार्केट से परचेज किए, ठीक है। अब कंपनी का रूल ये कहता है कि 30 जून को या 31 दिसंबर को, जून तो चलेगी ना, तो 31 दिसंबर को जब कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है, किसको पे करना है? जिसके नाम पे वो डिबेंचर्स अब हैं, ठीक है। कंपनी ने ये नहीं देखना कि जुलाई और सारी अगस्त, 31 अगस्त है ना, जुलाई और अगस्त जो है वो एक्स के पास डिबेंचर्स रहे हैं, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ जो हैं वो कंपनी के पास डिबेंचर्स रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में कंपनी ने जब भी क्लोजिंग डेट आएगी, इंटरेस्ट पे करने की डेट आएगी, तो जिसके नाम पे डिबेंचर्स होंगे उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। अब कंपनी ने एक्स से 2 महीने बाद, इंटरेस्ट मिलने के 2 महीने बाद डिबेंचर्स परचेज कर लिए। अब जो 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा उस पे 2 मंथ्स का राइट इन दो इसका एक्स का है, और 4 मंथ्स का राइट किसका है? कंपनी का, जिसने परचेज किए। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी जब भी मार्केट से डिबेंचर परचेज करेगी तो कंपनी देखेगी कि जिस पर्सन के से उसने परचेज किया उसका कितने मंथ का इंटरेस्ट ड्यू है। यहाँ पे उसका 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू है, तो कंपनी उसे क्या करेगी? 2 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है जी। 2 मंथ्स का आ गया 2/12 करके, ठीक है। तो ये आ गया 1000/6, ठीक है, ठीक है जी, 167 पॉइंट समथिंग। तो ये चीज़ आप लोग कहोगे कि यहाँ पे कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, इंटरेस्ट हमें खुद कैलकुलेट करना है। हमें ये देखना है कि डेट्स कौन सी है और किस डेट को हम परचेज कर रहे हैं, जिससे हमने परचेज किया उसके पास वो डिबेंचर्स कितनी देर रहे। वो जैसे यहाँ पे जुलाई और अगस्त 2 मंथ्स रहे हैं, तो उसको हम 2 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। 4 मंथ्स का किसके पास आएगा? कंपनी के पास। 2 मंथ्स का एक्स के पास। हाँ जी, क्वेश्चन है, अर्जुन लिमिटेड इशू 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इन अप्रैल 2016। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। मैंने आपको बताया कि साल में 2 बार इंटरेस्ट पे होता है। अब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे 2016 में, और कंपनी परचेज्ड 2000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 104 पर डिबेंचर्स कम इंटरेस्ट 1 जुलाई 2017, ठीक है। द ओन डिबेंचर्स वर कैंसल्ड ऑन 30 सितंबर 2018, ठीक है। यू आर टू शो द जर्नल एंट्रीज वी आर रिक्वायर्ड टू पास फॉर परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर एंड कैंसलेशन ऑफ द डिबेंचर्स। हाँ जी, इस क्वेश्चन में 10,000 के डिबेंचर्स हैं, 12% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर्स है, ठीक है। तो ये हमने 1 जुलाई को परचेज किए, ठीक है। जब हमने 1 जुलाई को परचेज किए तो जिससे भी परचेज किए उसको इससे पहले देखना है आपने कब इंटरेस्ट मिला होगा। 31 मार्च को, जुलाई से पहले मार्च आती है, तो इट मीन्स कि इस पर्सन का कितनी देर का इंटरेस्ट ड्यू है? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का इसका इंटरेस्ट जो है वो हमने पे करना है, ठीक है। तो कितना आ गया ये? दैट इज 6,000, ठीक है। 60 आ गया, 60 इंटू 100, क्योंकि 100 रुपीज़ का डिबेंचर है तो इट इज़ 6,000, ठीक है। क्लियर है? तो 6,000 जो है इंटरेस्ट हमने पे किया। अब कम इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो हमने टोटल कितनी अमाउंट पे की है? 2,000 इंटू 104, हमने पे किया 2,08,000, जिसमें से 6,000 हमने इंटरेस्ट पे किया, तो इट मीन्स कि 2,02,000 हमने ऑन डिबेंचर्स के लिए पे किया है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी हमारी ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी।
तो 2,02,000 यहाँ आ गया, 6,000 यहाँ आ गया, 2,08,000 यहाँ आ गया। ठीक है जी। देन क्या हुआ, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग 1 जुलाई 2017 की है। जुलाई के बाद क्या आएगा, जुलाई के बाद सितंबर आएगा। तो 30 सितंबर को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री डालेंगे। 30 सितंबर को जो हमने इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है, 12% डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। वैसे तो हमने यही एंट्री डालनी थी, पर क्योंकि हमने जो है और यहाँ पे डिबेंचर्स बाय किए हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट बना 10,000 इंटू 100 इंटू 12% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, ये बन गया 60,000। 60,000 जो टोटल इंटरेस्ट बना है उसमें से 48,000 तो हम जो है आउटसाइडर्स को पे करेंगे। क्यों, क्योंकि 8,000 इंटू 100 12% फॉर 6 मंथ्स, 48,000 जो है वो आ गया हमारा जो आउटसाइडर्स को पे करना है। 12,000 जो हमने ऑन डिबेंचर्स 2,000 पे जो है वो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, 30 सितंबर के बाद आ गई 31 मार्च 2018। ठीक है, फिर हम उसी तरह से 12% डिबेंचर इंटरेस्ट लेंगे टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा अगेन 60,000, 48,000 सेम आएगा क्योंकि अभी हमने कोई कैंसिल नहीं किया। हाँ जी, 31 मार्च 2018 के बाद 30 सितंबर 2018 आ गई। अगेन हमने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, उसी तरह से सेम एंट्री आएगी क्योंकि अभी हमने डिबेंचर्स को कैंसिल नहीं किया, हमने 30 सितंबर को ही कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये आ गया 48,000 और ये आ गया 12,000। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने डिबेंचर कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे, 12% 30 सितंबर 2018। हाँ जी, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख आ गया, लॉस टू डिबेंचर्स, हम टू ऑन डिबेंचर्स कितने के हैं, ऑन डिबेंचर्स 2,02,000 के। हम 2 लाख के डिबेंचर्स हमने मार्केट से 2,02,000 के बाय किए। 2,000 हमें क्या होगी, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये जो लॉस आई है P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स 2,000 P&L में जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार एंट्री समझ आनी चाहिए। एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर ये बड़े आराम से होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम्स में आया हुआ है और ये सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है। एक्स इंटरेस्ट को, कम इंटरेस्ट को कैसे हमने जो इंटरेस्ट है उसको राइट ऑफ करना है, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, तो बड़े ध्यान से इसको समझना है। 1 जुलाई 2016 कंपनी इशू 2,006% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून 31 दिसंबर। ठीक है, उसमें था मार्च और सितंबर का, इसमें जून और दिसंबर है। कंपनी इज अलाउड टू परचेज द ऑन डिबेंचर विच में बी कैंसल्ड, कैप्ड और इशूड। द कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेजेस। 31 मार्च को, 31 मई को कंपनी ने 200 डिबेंचर्स बाय किए एट द रेट ऑफ 98 और एक्स इंटरेस्ट। 30 सितंबर को कंपनी ने अगले साल, ये 2017 है, ये 18 है, 100 डिबेंचर्स कम इंटरेस्ट बाय किए। डिबेंचर्स ये वाले जो डिबेंचर्स थे, ठीक है, दे वर कैंसल्ड ऑन 31 दिसंबर
2018. All payments were made on due date. Journal entries, ठीक है, शो द आइटम्स। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 जुलाई 2016 की, जब हमने डिबेंचर्स जो हैं इशू किए हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितने के इशू किए? 2 लाख रुपीज़ के। तो यहाँ पे आपने बीइंग जरूर लिखना है, बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। देन आ गया हमारे पास 31 दिसंबर 2016। ठीक है, उस साल हमने कब इंटरेस्ट देना है? 30 जून को देना है और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करना है। तो सिंपल एंट्री, बहुत ही सिंपल, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर्स हैं 2000 इंटू 100 का 6% फॉर कितनी देर? 6 मंथ्स। हाँ जी, ये अमाउंट आ गई हमारी 6000। क्लियर है? इसके बाद 31 को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो इंटरेस्ट है इसको P&L में राइट ऑफ कर देंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 6000 आ गया। क्लियर है? हाँ जी, फिर आ गया अगला साल 31 मई। 31 मई को 200 डिबेंचर्स 98 रुपीज़ के एक्स इंटरेस्ट बाय किए मार्केट से। ठीक है, पहले तो 200 डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 5 मंथ्स। अब 5 मंथ कहाँ से आ गए? क्योंकि इंटरेस्ट 30 जून और 31 दिसंबर को पे हो रहा है, तो इस पर्सन को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 5 महीने का इंटरेस्ट हमने पे करना ही करना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? 31 मई की ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक। ठीक है जी, हमने ऑन डिबेंचर्स कितने के लिए? 19,600 के। इंटरेस्ट कितना आ गया? 500 रुपीज़। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट का मतलब इतनी अमाउंट के अलावा हमने इंटरेस्ट पे किया, तो टोटल हमने 20,100 पे किया। ठीक है, 31 मई को परचेज कर लिए। फिर आ गई 30 जून। 30 जून की एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट की, जो हमने पे करना ही करना है। ठीक है, टू बैंक आ गया, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा। ठीक है, अब इस केस में हम लोग जो ऑन डिबेंचर्स पे 500 इंटरेस्ट दे चुके हैं। टोटल हमारे पास जो डिबेंचर्स थे वो थे 2000 में से 200 जो हैं हमने क्या किया? परचेज कर लिए। तो 1800 इंटू 100 इंटू 6% फॉर 6 मंथ्स, ये हमने आउटसाइडर्स को इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, 5400 क्यों पे करना है? क्योंकि जो 200 के डिबेंचर्स हैं वो इन्होंने खुद खरीद लिए। अब जो 200 के डिबेंचर्स हैं उस पे हम लोग 5 मंथ का इंटरेस्ट दे चुके कंपनी जिससे भी हमने खरीदे हैं। ठीक है ना, तो उस पे सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू है। टोटल आ गया 5500। ठीक है, 5500 ये इंटरेस्ट हो गया, 500 ये हो गया, टोटल हमारा 6000 हो गया, जो कि हमने पहले भी पे किया था। अब आ गई 31 दिसंबर। फिर हमने डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट करना है। ठीक है, कितनी अमाउंट से करना है? टू बैंक। पहले तो हम आउटसाइडर्स को उसी तरह 1800 डिबेंचर्स पे करेंगे 5400। ठीक है, 1800 का उसी तरह से 6% 6 मंथ्स का। और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो हमारा होगा 200 इंटू 100 इंटू 6% फॉर 6 मंथ्स। मतलब जो डिबेंचर्स कंपनी के पास पड़े हैं अब उनका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे।
ठीक है। पहले वो क्या था, हमने 1 मंथ का लिया था, क्यों, क्योंकि हम 5 मंथ्स का पे कर चुके थे। ठीक है, ये दोनों एंट्री समझ आ गई। इसके बाद हमारी आ गई 31 दिसंबर की एंट्री कि हमने जो भी इंटरेस्ट है, जितना भी इंटरेस्ट है, ये 500 रुपये आ गया, ये 5500 आ गया और ये 6000 आ गया पूरे साल का। ठीक है, पूरे साल का जो इंटरेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, P&L में डाल देंगे, टू डिबेंचर इंटरेस्ट करके राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, टोटल इज 12000। पर हुआ क्या, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट था ना 12000, इसमें 600 और 100, 700 वो इंटरेस्ट है जो कंपनी ने किसी को दिया ही नहीं। डेबिट तो किया बट किसी को पे नहीं किया, क्यों, क्योंकि डिबेंचर्स इसी के पास थे, कंपनी के पास थे। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स है उसको हम डेबिट करेंगे 700 को, क्रेडिट किसको करेंगे, P&L को। पॉइंट समझ के एक बार हमने सारे का सारा इंटरेस्ट जो है P&L में डाल देना है, फिर जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स है उसको हम क्या करेंगे, उसको P&L में क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर 30 जून 2018 उसी तरह से डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा, टू बैंक का एक सेम एंट्री आएगी। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया, अभी उसी तरह से डिबेंचर्स हमारे पास पड़े हैं, उनको ना कैंसिल किया है। ठीक है जी, तो एंट्री आ गई 6000 टोटल आ गया, 5400 यहाँ आ गया और 600 यहाँ आ गया। ठीक है, हाँ जी, 30 सितंबर 2018 को जो 100 डिबेंचर्स कंपनी ने परचेज किए 97 पे कम इंटरेस्ट। ठीक है, अब इन पे पहले तो हम देखेंगे इंटरेस्ट कितनी देर का है। 30 जून को हमने इंटरेस्ट पे किया, 30 जून के बाद 30 सितंबर को डिबेंचर्स परचेज किए, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ्स का उस पर इंटरेस्ट आएगा। तो 100 इंटू 100 6% इंटू 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये आ गया 50 इंटू 3 150। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे, एंट्री क्या होगी, ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स टू बैंक। ठीक है जी, हमने ये जो डिबेंचर्स बाय किए 9700 के, कम इंटरेस्ट है, कम मतलब टोटल हमने इतनी अमाउंट पे की, तो 150 इसमें इंटरेस्ट आ गया, 9550 इसमें ऑन डिबेंचर्स आ गई। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आ गई, ये 30 सितंबर की बात है, 30 सितंबर के बाद आ गई हमारे पास 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को हमने फिर इंटरेस्ट पे करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। जो बैंक की बात कर रहे हैं वो हम आउटसाइडर्स को जो इंटरेस्ट पे करना है। अब टोटल हमारे पास जो डिबेंचर्स थे वो थे 2000 में से पहले हमने 200 ऑन किए, फिर हमने 100 ऑन कर लिए, तो रह गए 1700 इंटू 100 का 6% फॉर 6 मंथ्स। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। तो ये सारा 5100 आ गया। ठीक है, अब जो ओन डिबेंचर्स पुराने पड़े हैं, पुराने डिबेंचर्स पे जो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, ठीक है, वो हम 600 ले रहे हैं ना 200 डिबेंचर्स पे। ठीक है, प्लस जो हमने, ये चीज़ आप वर्किंग नोट में कर सकते हो, मैंने आपको क्लियर करने के लिए यहाँ की है, तो आप इसे वर्किंग नोट में कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने जो 100 डिबेंचर्स लिए उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा कितनी देर का, 3 मंथ्स का। ठीक है, तो ये आ गया 150। टोटल इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स आ गया 750, यहाँ आ गया 5850। ये क्या, डिबेंचर इंटरेस्ट तो 6000 होता है, तो ये कम हो गया, नहीं, 5850 जो हमने अभी 31 दिसंबर को काउंट किया, 150 जो हमने 30 सितंबर को जिससे हमने डिबेंचर्स लिए उसको पे किया, टोटल 6000 ही हो गया। ठीक है, अब आ गया 31 दिसंबर को हम लोग एंट्री डालेंगे किस चीज़ की, जो डिबेंचर्स को कैंसिल करना है।
कैंसिल कैसे करते हैं, डिबेंचर्स को हम डेबिट करेंगे, ओन डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। कौन से डिबेंचर्स, वो जो हमने शुरू में 19,600 के बाय किए थे, बट वो थे कितने के, 20,000 के। तो 400 हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स भी कह सकते हो, ठीक है, और कैपिटल रिजर्व भी कह सकते हो, ठीक है जी। कितना आ गया, 400। अब पूरे साल का जो इंटरेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, क्लोजिंग डेट आ गई ना 31 दिसंबर, तो हम उसे राइट ऑफ करेंगे। कितना है वो, 12,000, ठीक है जी। अब 31 दिसंबर को हमें ये भी हिसाब देना है कि हमारा ओन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना है। ओन डिबेंचर्स पे जो हमारा इंटरेस्ट बनता है 600 पहले और 750 ये, टोटल 1350 आ गया, ठीक है। 750 आ गया 31 दिसंबर का, 600 आ गया हमारा जो 30 जून को हमने पे किया, ठीक। टोटल आ गया हमारा 1350, ठीक है जी। तो इस तरह से जर्नल एंट्री करने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो हमें कहा गया कि बैलेंस शीट में भी आइटम शो करनी है। तो एक तो ये प्रॉफिट हो गया जो हमने कैंसिलेशन पे हुआ है 400, देन जो हमारे 200 के डिबेंचर तो कैंसिल हो गए, तो रह गए 1800 डिबेंचर्स, ठीक है। इसके अलावा जो ओन डिबेंचर्स अभी पड़े हैं वो कितने के हैं, 9550 के, ठीक है ना। तो वो अभी हम एसेट साइड शो करेंगे। तो बहुत इजी है, बड़े ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप रिलेटेड क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुश रहें, थैंक यू।